साथियों, कैसे हो आप सभी। मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रुचि इंटरेस्ट आज लेकर आए हैं। रुचि और इंटरेस्ट के बारे में आज बात करेंगे साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसमें से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। और भाई, ऐसे टॉपिक क्या होते हैं, किताबों में भी बहुत थोड़े दिया रहते हैं, किताबों में अच्छी तरीके से इनका विवरण नहीं रहता है, इसलिए विद्यार्थी क्या है, इन्हें छोड़ देते हैं। ये टॉपिक ऐसे हैं, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इनमें से प्रश्न आते हैं। भाई, अपने लिए महत्वपूर्ण क्या है, जिसमें से प्रश्न आए, भाई वही तो अपने लिए महत्वपूर्ण है भाई, जिसमें से प्रश्न आए। तो बात करते हैं रुचि इंटरेस्ट की। देखो, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठना, थोड़ा लिखने का मैटर है, बहुत ही बढ़िया तरीके से देखेंगे। पेन कॉपी ले लीजिए। चलो शुरू करते हैं रुचि के बारे में। रुचि इंटरेस्ट, अब समझिए। देखो, इंटरेस्ट शब्द का जो इंटरेस्ट शब्द है, ये है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट शब्द है, वो लैटिन भाषा के शब्द इंटरेस्ट से बना है। इंटरेस्ट, ये ई है साथी। इंटरेस्ट लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द किससे बना है? इंटरेज से। इंटरेज से मिलकर क्या बना है? रुचि इंटरेस्ट। लैटिन भाषा का शब्द है इंटरेज, इससे बनकर मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है, देखो साथियों, महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण, लगाव एवं अंतर। इंटरेस्ट का तीन अर्थ होते हैं। एक तो महत्वपूर्ण, देखो ये तीनों का मिश्रण हो, जैसे कोई चीज महत्वपूर्ण भी हो, महत्वपूर्ण आपके लिए, और किसी चीज के प्रति आपका लगाव भी हो, और अंतर भी हो, भाई ये चीज अंतर है, ये चीज विशेष है मेरे लिए, तो वही तो तीनों का मिलाकर वही तो रुचि होती है, वही तो इंटरेस्ट जागृत करती है। तो इस इंटरेस्ट शब्द का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, लगाव एवं अंतर। इससे मिलकर इंटरेस्ट बना है। इंटरेस्ट का अर्थ होता है रुचि। तो बात करते हैं आगे। देखो, इंटरेस्ट, महत्वपूर्ण, लगाव और अंतर, इसमें देखो परिभाषा ही बहुत है। अब रुचि की बात करें तो रुचि जैसे टॉपिक में, मतलब मनोविज्ञान के सभी टॉपिकों में बड़े बड़े विद्वानों की परिभाषाएं हैं। तो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट होती हैं, वही पढ़नी चाहिए। ज्यादा पढ़ोगे तो आप परिभाषाएं तो क्या पता याद कर लोगे, बाकी मैटर भूल जाओगे। तो इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। रुचि स्वभाव का गतिशील रूप है। क्या है साथियों? रुचि स्वभाव का गतिशील रूप है। किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने। पर स्वभाव का जो गतिशील रूप है उसे हम रुचि कहते हैं, ऐसा किसका कहना है? जेम्स ड्रेवर। ये याद रखना, ये इस टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जेम्स ड्रेवर की। एक महान विद्वान है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो की बात करते हैं साथी। क्रो एंड क्रो। रुचि एक प्रेरक शक्ति है। रुचि किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? प्रेरित। क्रो एंड क्रो का क्या कहना है साथियों? रुचि एक प्रेरक शक्ति है, रुचि एक प्रेरणा देती है। रुचि, जिस चीज में आपकी रुचि होगी, आपका इंटरेस्ट होगा, वो चीज आप ज्यादा करोगे। भाई, आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में तो आप पढ़ोगे। आपका इंटरेस्ट, आपको गणित पढ़नी बढ़िया लगती है तो आप गणित में ज्यादा रुचि लोगे। तो क्या है? रुचि एक प्रेरक शक्ति है। रुचि किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। ये किसका मानना है? क्रो एंड क्रो का। एक और याद रख लेना, बिंगम। बिंगम की परिभाषा। बिंगम ने क्या कहा रुचि के बारे में? भाई, रुचि किसी कार्य को जारी रखने के लिए, किसी कार्य को जारी रखने के लिए, किसी कार्य में लीन रहने के लिए, लीनता के लिए
है। समझिए साथियों, बिंगम ने क्या कहा? बिंगम कहते हैं भाई रुचि किसी कार्य को जारी रखने के लिए, लीनता के लिए है। रुचि किसी कार्य को, आप किसी कार्य को बहुत समय के लिए करो, किसी कार्य में लीन रहकर करो, तल्लीनता से करो, मन से करो, उसके लिए उस कार्य के प्रति आपकी रुचि होना आवश्यक है। ऐसा किसने कहा? बिंगम ने। ये 3 परिभाषाएं आपको याद रखनी है, और ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है तो आप किताबें देख सकते हैं। वैसे परिभाषाएं, अब रुचि जैसे टॉपिक में आप 10-15 परिभाषाएं याद कर लोगे, आपको पेपर में बैठोगे जब एक ही याद नहीं रहेगी, उससे फायदा क्या है? भाई वो याद करो जो पूछी जाती है, भाई वो याद करनी चाहिए। भाई एक होता है वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। भाई हम हाथ पैर कितने भी हिला लें, हाथ पैर का कार्य कितना भी कर लें, हम उतने सक्सेस नहीं होंगे जितना स्मार्ट वर्क करेंगे। तो स्मार्ट वर्क से सक्सेस होते हैं, उतना पढ़ो जितना काम आए। फालतू ग्रंथ तो पढ़ने के लिए खूब है। जेम ड्रेवर, क्रो एंड क्रो और बिंगम। अब देखो रुचि के पक्षों की बात करते हैं। रुचि के पक्ष एवं पहलू, जिसे हम पहलू भी बोल देते हैं। तो साथियों रुचि के पक्ष और पहलू की बात करते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। 3 पक्ष माने गए। देखो ज्ञानात्मक पक्ष। अब देखो साथियों ज्ञानात्मक पक्ष क्या बोलता है? ज्ञानात्मक पक्ष बोलता है कि रुचि को जानने के लिए ज्ञान होना, ज्ञानात्मक किसी वस्तु को जानने के लिए रुचि का पहला पक्ष है। मतलब ज्ञानात्मक पक्ष का कहने का अर्थ है कि भाई किसी वस्तु को जानने के लिए, किसी वस्तु को जानने के लिए भाई ज्ञानात्मक पक्ष का क्या कहना है? भाई किसी वस्तु को जानने के लिए ज्ञानात्मक पक्ष होता है। भाई हम किसी वस्तु के बारे में जानेंगे, उसके बाद में तो उसमें इंटरेस्ट पैदा करेंगे, तो पहलू है, ये पक्ष है। सर्वप्रथम ज्ञानात्मक पक्ष है, किसी वस्तु को जानने के लिए। रुचि का पहला पक्ष क्या होता है? किसी वस्तु को जानना। भाई रुचि का पहला पक्ष क्या है? किसी वस्तु को जानना। अगर आप उस वस्तु को जानोगे तभी तो उसमें रुचि पैदा होगी। फिर आप देखो भावात्मक पक्ष पे चलते हैं। भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष क्या कहता है साथियों? भावात्मक पक्ष कहता है किसी वस्तु का अनुभव करना, किसी वस्तु का अनुभव करना। अनुभव करना। देखो सर्वप्रथम किसी वस्तु को जानना। भाई रुचि का सर्वप्रथम पक्ष कौन सा है? किसी वस्तु को जानना। फिर उस वस्तु का अनुभव करना, उस वस्तु को करके देखना। आप करके देखोगे तो आपको अनुभव होगा। भाई उस वस्तु का अनुभव करना होता है भावात्मक पक्ष। और क्रियात्मक पक्ष क्या होता है? क्रियात्मक पक्ष होता है किसी कार्य को प्रयोग में लेना। भाई क्रियात्मक पक्ष क्या होता है? क्रियात्मक पक्ष किसी कार्य को, भाई किसी कार्य को क्या करना? किसी कार्य को प्रयोग में लेना, किसी कार्य को प्रयोग में लेना। 3 पक्ष हो गए साथियों, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये 3 पक्ष होते हैं रुचि के। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक। देखो भाई रुचि के 2 प्रकार होते हैं मूलतः। प्रकारों पे चलते हैं। रुचि के प्रकारों पे देखो, प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार। मूलतः 2 प्रकार की होती हैं रुचियां। अब 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होती है अर्जित और एक होती है जन्मजात। तो जन्मजात रुचि की बात करते हैं। एक जन्मजात रुचि, जिस रुचि का संबंध मूल प्रवृत्ति से हो। जिस रुचि का संबंध मूल प्रवृत्ति से हो वह रुचि क्या होगी? जन्मजात रुचि। जिस रुचि का संबंध मूल प्रवृत्ति से होगा वह जन्मजात रुचि होगी।
जन्मजात रुचि होगी। मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं, मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं। अब आप देखते जाना बोर्ड की तरफ। मूल प्रवृत्तियां जो हमारे जन्म के साथ आती हैं उसे हम मूल प्रवृत्तियां बोलते हैं। जन्म के साथ, जो जन्म के साथ आती हैं, मतलब एक नवजात शिशु होता है, उसके बाद में जो उसमें आती हैं जो क्रियाएं, वो जन्मजात मूल प्रवृत्तियां वो होती हैं जो हमारे साथ जन्म के साथ ही हमारे साथ आती हैं। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं। अब वो देखते जाइए आप। मूल प्रवृत्तियां क्या है भाई? जन्मजात रुचि का सीधा सीधा मतलब है जिस रुचि का संबंध मूल प्रवृत्ति से हो। अब मूल प्रवृत्ति क्या है? मूल प्रवृत्ति ये है जो हमारे साथ जन्म के साथ आती है, वो मूल प्रवृत्ति होती है। जैसे कि पलायन, युद्ध, प्रियता, निवृत्ति, सुरक्षा। देखते जाइए आप। सुरक्षा, संवेदना, काम, जिज्ञासा, आत्महीनता, आत्म प्रदर्शन, आत्म प्रदर्शन। अब देखो, भोजन, अन्वेषण, भोजन, अन्वेषण, रचना और हास, रचना और हास। अब देखिए साथियों, ये मूल प्रवृत्तियां हैं जो हमारे साथ जन्म के साथ आती हैं। पलायन, युद्ध, प्रियता, निवृत्ति, सुरक्षा, संवेदना, काम, जिज्ञासा, आत्महीनता, आत्म प्रदर्शन, भोजन, अन्वेषण, रचना एवं हास। रचना एवं हास। साथियों, पलायन, युद्ध, प्रियता, निवृत्ति, सुरक्षा, संवेदना, काम, जिज्ञासा, आत्महीनता, आत्म प्रदर्शन, भोजन, अन्वेषण, रचना व हास। शैशव अवस्था का जो बच्चा होता है, जो शैशव अवस्था का बच्चा होता है ना, वो इनके अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। जो ये मूल प्रवृत्तियां हैं इसके अकॉर्डिंग कार्य करता है शैशव अवस्था का बच्चा। जो शैशव अवस्था का बच्चा होता है वो इन मूल प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग कार्य करता है। शैशव अवस्था का बच्चा, शैशव अवस्था का बच्चा क्या करता है? इनके अकॉर्डिंग कार्य करता है। अब समझने वाली बात यह है कि भाई रुचि दो प्रकार की है, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। अब देखिए, जन्मजात रुचि में जिस रुचि का संबंध मूल प्रवृत्ति से हो, मूल प्रवृत्तियां ये हैं जो जन्म के साथ आती हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो दूसरी पे, दूसरी है अर्जित, अर्जित रुचि। अर्जित रुचि, जिस रुचि का संबंध, जिस रुचि का संबंध भाव संवेदना से हो, भाव संवेदना से हो, वह अर्जित रुचि है, अर्जित रुचि है। भाई लिखते तो जा रहे हो ना, साथ के साथ लिखते जाना, वरना भूल जाओगे बार बार। वीडियो कौन देखेगा? समझिए, अर्जित रुचि, जिस रुचि का संबंध भाव संवेदना से हो वह अर्जित रुचि है। भाव संवेदना से मतलब जिसका आपको जो कार्य करने का मन अंदर से करता हो, मतलब आपके उससे भाव जुड़ जाए। जैसे कि आपको कोई कहानी पढ़ना, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ना पसंद, कहानी पढ़ना, कहानी पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, जैसे कहानी पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, उपन्यास पढ़ना। अब देखो साथियों, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि, ये दो प्रकार की रुचि होती है। किसमें? मूल रूप से, मूल रूप से बात करते हैं। और गौण रूप से भी दो रुचियां होती हैं। गौण रूप से ये किस रूप से हो गई? ये हो गई मूल रूप से, मूल रूप से, मूल रूप से, मूल रूप से। अब इसमें गौण रूप से कौन सी होती है? एक होती है व्यवसायिक रुचि, व्यवसायिक रुचि, व्यवसायिक रुचि।
एक होती है व्यवसायिक रुचि, एक होती है अव्यवसायिक रुचि। अव्यवसायिक रुचि, अव्यवसायिक रुचि, दोनों साथ साथ चलती है। देखो साथियों, इसमें इनके बारे में अंदर क्या है ये पढ़ना जरूरी नहीं है, अपन को इतना याद रखना है भाई, दो गौण रूप से भी होती हैं, दो दो होती हैं गौण रूप से रुचियां, और दो होती हैं मूल रूप से। तो गौण रूप से रुचियां होती हैं जो व्यवसायिक रुचि और अव्यवसायिक रुचि होती हैं, ये दोनों हमेशा परस्पर साथ चलती हैं। व्यवसायिक रुचि जहां पे होगी वहां पे अव्यवसायिक रुचि भी होगी, ये दोनों साथ चलती हैं साथियों, ये दोनों साथ चलती हैं। अब देखो यहां तक आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये रुचियां हो गई मूल रूप से और गौण रूप से, है ना, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए साथियों, एक सुपर नाम के वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए सुपर। उनके अनुसार वो 4 प्रकार की रुचियां बताते हैं। सुपर के अनुसार रुचि कितने प्रकार की हो गई? 4 प्रकार की। वैसे मूल रूप से 2 प्रकार की, गौण रूप से 2 प्रकार की, और सुपर सुपर के अनुसार अनुसार रुचि 4 प्रकार की होती है। साथ रुचि 4 प्रकार की होती है, होती। पहले रुचि 3 प्रकार की मानी गई थी, 3 प्रकार की, फिर उसे 4 प्रकार हो गई। सुपर के अनुसार रुचि कितने प्रकार की हो गई? फिर 4 प्रकार। चौथा प्रकार भी सुपर ने फिर अपना लिया साथियों, 1962 में बताए थे। कब बताए थे? 1962 में। अब देखो 1962 में बताए थे। अब देखो अभिव्यक्ति रुचि एक होती है, अभिव्यक्ति रुचि फर्स्ट रुचि। सेकंड होती है प्रदर्शित रुचि, प्रदर्शित प्रदर्शित रुचि। मैं हर बार कहता हूं राइटिंग समझ में नहीं आए तो क्वालिटी बढ़ा के स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, मैं साथ के साथ बोलता भी तो जा रहा हूं। अभिव्यक्ति रुचि और प्रदर्शित रुचि साथियों। फिर होती है परपत्र रुचि, परपत्र रुचि, और लास्ट की अपनी हो गई परीक्षित रुचि, परीक्षित रुचि। परीक्षित रुचि ये लास्ट की हो गई। अभिव्यक्ति रुचि, प्रदर्शित रुचि, परपत्र रुचि और परीक्षित रुचि। आप भाई देखो अभिव्यक्ति रुचि में क्या होता है? अभिव्यक्ति रुचि में होता है आप स्वयं के शब्दों से बताओ कि आपको रुचि किसमें। अब आप मेरे से पूछो भाई आपकी रुचि किसमें है, मैं कहूँ मेरी रुचि क्रिकेट खेलने में भी है, मेरी रुचि बैडमिंटन खेलने में भी है, पढ़ने में भी है, इस प्रकार से मैं कहूंगा। तो अगर किसी के पूछने पर शब्दों के अनुसार, खुद के शब्दों के अनुसार रुचि को अगर व्यक्त करके बताया जाए तो वो क्या हो गई? अभिव्यक्ति रुचि हो गई। खुद के स्वयं के शब्दों के अनुसार, स्वयं के शब्दों का प्रयोग करते हुए, स्वयं के शब्दों का प्रयोग करते हुए स्वयं रुचि के बारे में बताए, स्वयं रुचि के बारे में बताए। अगर कोई मुझसे पूछता है और मैं बताता हूं भाई मेरी रुचि इस चीज में है, वो रुचि क्या हो गई? वो रुचि हो गई साथियों अभिव्यक्ति रुचि, अभिव्यक्ति रुचि। और आपके व्यवहार को देखकर, अगर आपके व्यवहार को देखकर पता लगता है वो प्रदर्शित रुचि। आप स्वयं नहीं बोलोगे इसमें, आपके व्यवहार ही बताएगा। जैसे कि मैं अब यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, पढ़ा लिया, उसके बाद में अगर आप मुझे नोट करो, मान लो मैं क्रिकेट खेलने चल जाऊं, मान लो मैं कुछ और गेम खेलने चल जाऊं, या मैं किधर और पढ़ाने चल जाऊं, तो इस प्रकार से फिर आप पता लगाओगे यार इनकी रुचि तो बैडमिंटन में है, इनकी रुचि इसमें है, इस प्रकार से साथियों। तो प्रदर्शित रुचि ये होती है जो हम शब्दों के अनुसार नहीं बताते, स्वयं के व्यवहार के अनुसार हमें पता लगता है, आपके व्यवहार को देखकर पता लगता है, वो होती है प्रदर्शित रुचि। आपके व्यवहार को देखकर पता लगता है, वो होती है पता लगता है। वो क्या होती है? वो होती है प्रदर्शित रुचि होती है साथियों। आपके व्यवहार को देखकर अगर पता लग रहा है वो होगी प्रदर्शित रुचि। परपत्र रुचि, परपत्र रुचि।
परपत्र रुचि को हम आविष्कारक रुचि भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? आविष्कारक रुचि। आविष्कारक रुचि। आविष्कारक रुचि क्यों कहते हैं भाई? जब आपकी रुचि का पता आविष्कार के माध्यम से हो, आविष्कार के माध्यम से हो, मतलब किसी ने आविष्कार किया भाई। रुचि का इस प्रकार पता लगाया जाता है जैसे कि मनोवैज्ञानिकों ने आविष्कार करते हैं, और उसकी प्रणाली, जो मनोवैज्ञानिक ने प्रणाली बनाई है, उस प्रणाली के आधार पर अगर रुचि का पता लगाया जाता है, उस प्रणाली के आधार पर जब आपकी रुचि का पता आविष्कार के माध्यम से लगाया जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? उस कंडीशन में अपन बोलेंगे परपत्र रुचि या आविष्कारक रुचि। अब देखो चौथा है परीक्षित रुचि। परीक्षित रुचि क्या होती है? आपकी उपलब्धि के आधार पर, आपकी उपलब्धि क्या है उसके आधार पर पता लगाना। आपकी उपलब्धि के आधार पर पता लगाना, के आधार पर पता लगाना। ये देखो सुपर के अनुसार हो गई अभिव्यक्ति रुचि, प्रदर्शित रुचि, परपत्र रुचि और परीक्षित रुचि। सुपर के अनुसार 4 प्रकार की, गौण रूप से 2 प्रकार की और मूल रूप से 2 प्रकार के। साथियों, हमने रुचि के बारे में आज जितना जाना है कल की क्लास में और जानेंगे। उसमें कल की क्लास में अपन रुचि को कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। 1 या 2 प्रश्न आते ही हैं इसमें से। स्क्रीनशॉट लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।